रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.ripah.edu.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दिया चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विद बिनश जमाल रिफ FM 102.2 से लाइव, और इसके साथ साथ FM 102.2 के फैन ऑफिशियल पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग पे आप प्रोग्राम देख भी रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मिस बिनश जमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस? मैं बिल्कुल ठीक। काफी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई, तबीयत मामलात सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मैं 2 वीक्स पे आपको पता वेकेशंस पे थी जी और लास्ट वीक आप नहीं थी, इरफान भट्टी थे, जी, तो उनके साथ इसी वजह से हमारा इस तरह मीटअप नहीं हो जी। सका। आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत है क्योंकि इसमें हर बंदे का इंटरेस्ट इसमें होगा। स्पेशली जब आपने मुझे बताया कि आज हम इस मौजू पे बात करने वाले हैं तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट हो गया कि मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में सुस्ती क्यों हो जाती है। कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ लोग सुस्त हो जाते हैं, कुछ की खुराक का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ को पानी सूट करता है, कुछ को जूसेस सूट नहीं करते, और फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। फिर फूड में हम क्या यूज करें, दालें यूज करें, गोश्त करें, तो ये सारी चीजें हैं जो आज हम गर्मी के मौसम और सेहत पे बात करेंगे। तो मेरी सबसे पहले ये सवाल है कि बताइएगा कि गर्मियों में हमें पानी का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, जूसेस और मिल्क वगैरह, जिससे हमारी सेहत, क्योंकि ज्यादा पसीना आता है जिसकी वजह से बॉडी बहुत लागर हो जाती है। देखिए, होता ये है कि गर्मी में ऑब्वियसली जब आपका पसीना इतना आ रहा है, स्पेशली जुलाई का जो मौसम है, अब जो मौसम है ये बिल्कुल स्वेटिंग का मौसम है। इसमें हमें हमारी बॉडी को लिक्विड्स की बहुत जरूरत होती है। सही। अच्छा, लिक्विड्स में अब हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरह का लिक्विड ले रहे हैं। अब लिक्विड 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं बहुत वार्म लिक्विड, जिस तरह की हम देखें विंटर्स में लेते हैं मिल्क कॉफी वगैरह। ऑब्वियसली ये तो सबकी सेंसिबल बात है कि वो गर्मियों में तो आप नहीं ले सकते। कुछ लोग लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही नॉनसेंस बात है। चाय का इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि चाय जो है एक ऐसी चीज है जिसके बगैर मैं कम से कम मेरा गुजारा नहीं हो सकता। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाय पीते हैं, तो एक गर्म चीज तो सिर्फ ये हो गई। लेकिन जब हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो हम ये प्रेफर करेंगे कि आप तो वाटर इनटेक अपना बढ़ाएं। वाटर इनटेक कितना होना चाहिए? 8 से 10 ग्लास इस गर्मी के अंदर लाजमी तौर पे, क्योंकि वो 8 से आपका 10। सारा फ्लश आउट हो जाता है। खाली यूरिन के जरिए नहीं, वो सिर्फ आपका जो है पसीने में निकल जाएगा। तो आप उस तरह से हाइड्रेटेड रहते हैं अगर आप इतना पानी पिएंगे। और साथ में कोशिश ये करें कि आप ऐसे लिक्विड्स जैसे कि फ्रूट बेस्ड होते हैं, जिसमें वाटरमेलन्स हैं जो आप तकरीबन खत्म होने वाले हैं, वो बहुत अच्छा था, उसका इंटेक रखें। साथ में कोशिश ये करें क्यूकम्बर वाटर, ठीक है, फ्रेश लेमनेड जिसे हम आम लफ्जों में शिकंजबीन कहते हैं, वो सत्तू का पानी, फालसे का शरबत, सारी वो चीजें जो आपको ठंडक पहुंचाएं, आपके मैदे को ठंडा रखें, आपको गर्मी से बचाएं, हीट स्ट्रोक आपको ना हो और किसी किस्म की ऐसी चीज ना हो जिसको लेने से आपको जो है वो गर्मी लगे। अगर आप बहुत ज्यादा वो चीजें लेंगे जिसमें मैंने आपको भी जिक्र किया है कॉफी का या ड्राई फ्रूट का, तो ये बहुत नॉनसेंस बात है। कुछ लोग समझते हैं कि ड्राई फ्रूट इतनी हेल्दी चीज है कि हम वो गर्मी में भी खाएं। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ड्राई फ्रूट आपको गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान करेगा। कुछ लोगों ने कुछ नेट्स पे अपने जो है ना वो खामखा की इन्फॉर्मेशन उठाई हुई है जिसपे वो समझते हैं कि 1 हैंडफुल ऑफ नट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। याद रखिएगा, जब आप डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं तो उनको सही पता होता है कि वो आपको गाइड करते हैं इसके एज कम्पेयर टू आप जाके गूगल्स के ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दें। तो बात ये होती है गर्मियों के अंदर आपको ठंडी चीजें लेनी है, उससे आपका मिजाज और आपकी सेहत, स्किन, हर चीज ठीक रहेगी। ऑब्वियसली अगर आप गर्मियों में हमें क्रॉस करके हमारी बात को ना माने और आप बिल्कुल ऑपोजिट चीजों पे जाएं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं वैसे चॉकलेट खा ली गर्मी में, मुझे इतनी घबराहट हुई क्योंकि वो जाहिर बात है इस वक्त मौसम नहीं है कि वो चॉकलेट जो है मेरी बॉडी एक्सेप्ट करे। तो इस वक्त जो है वो हमें वाटर बेस्ड चीजों की जरूरत है। अब वाटर बेस्ड चीजें क्या हैं? फ्रेश फ्रूट्स जैसे मैं जिक्र कर रही हूँ, प्लम्स हैं, आलू बुखारा, तरबूज है, जैसे खीरा है, जैसे कि आजकल आप समझे लीचियां आ रही हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है फ्रेश सैलेड में आज जो है आजकल आ रही है वो आप समझें कि सलाद के पत्ते आ रहे हैं। इस तरह की चीजें नहीं, दही इस्तेमाल करें। अच्छा, और कुछ नहीं तो योगर्ट की स्मूदीज ले लें और साथ में लस्सी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब तो लस्सी फ्लेवर्ड भी बहुत आ रही हैं। ऐसी चीजें जो आपको ठंडा रखें। फालसा बहुत जबरदस्त चीज है, फालसे का शरबत आप पिए।
हाँ, उसमें मसला ये होता है कि एडिशनल जो है इसमें चीनी बहुत डलती है, तो अगर आप कम चीनी में इसको बना के इस्तेमाल करें तो वो आपको रिफ्रेश करेगा। पीचेस का इस्तेमाल, आड़ू का इस्तेमाल, वो चीजें जो आपको ठंडक पहुंचाएं और आपको खा के भी लगे कि भाई हमें एक ठंडक महसूस हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको मैदे की शिकायत होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। इसके साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो ब्लड प्रेशर कम हाई लो हो जाता है, सेकेंडली नक्सीर की एक बड़ी वजह है और ये बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी रोकथाम क्या है? देखिए, पहली बात जो आपने ब्लड प्रेशर की है, तो गर्मी में 2 शिकायतें आती हैं बहुत ज्यादा। वो होता है एक तो ब्लड प्रेशर का शूट करना और एक बहुत लो जो है ब्लड प्रेशर का हो जाना। दोनों ही अलामतें आपके लिए गलत हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर शूट करने से तो और बहुत सारे मसाइल होंगे, वो तो आपको पता ही है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो वो आपको फेंट भी कर सकता है, बेहोश भी आपको कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोशिश ये करें कि आप शिकंजवीन का इस्तेमाल करें, जिसके अंदर चीनी, नींबू और नमक का होना बहुत जरूरी है। और जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो नमक के बगैर अगर शिकंजवीन इस्तेमाल करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इसी तरह जो मैंने लस्सी का जिक्र किया, तो मीठी नमकीन लस्सी जो होती है वो उन लोगों के लिए होती है जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, और वो लोग जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके लिए मीठी जो लस्सी है वो बहुत अच्छी होती है। तरबूज का जो मैंने इस्तेमाल किया है, जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है वो तरबूज पे नमक डाल के खाएं, तो उससे उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। और जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है वो तरबूज वैसे ही खाएंगे तो वो तो वैसे उनका फातियत देगा। जहाँ नक्सीर की बात की, देखिए नक्सीर 2 वजूहात से होती है। ये तो आपको हीट स्ट्रोक हो जाए, गर्मी लगे, जो बच्चों को और जो आम वर्किंग लोगों को शिकायत ज्यादा होती है, जिनका एक्सपोजर जो है वो सन में ज्यादा होता है। और दूसरी वजूहत होती है कि उनके जो ये अपने जो नोज के ग्लैंड्स होते हैं, इसमें जो है वो एक्स्ट्रा ड्राइनेस होती है। बच्चों को आदत होती है वो हाथ मारते जिसकी वजह से नक्सीर की जो खास जो ग्लैंड्स है वो अपनी जगह बना के जो है नक्सीर निकलना शुरू हो जाती है। 2 वजूहत की वजह से होती है, याद रखिएगा। तो बात यह है कि जहां पे गर्मी की बात आती है, उसका आसान काम ये होता है कि बजाय नक्सीर जब आपको आती है, अपनी नाक को, मुंह को नीचे कर ले, आप अपने चेहरे को बिल्कुल ऊपर करें, ताकि वो नक्सीर जो है वो हमने बहानी नहीं है, हमने उसको रोकना है। और साथ में कोशिश ये करें कि अपने जो बर्फ जो होती है, क्यूब्स होती हैं, उसको लिफाफे में बांध के, अब वो पैकेट्स आपके फ्रीजर में तैयार होने चाहिए। अगर हो तो फौरी तौर पे अपने हाथों के इधर इन दरमियानों पे, इस जगहों पे आप जो हथेलियों पे बर्फ रखें और 2 थैलियां बना के उनके हाथ पे रख दें। इसी तरह आप सर पे जो है उनको टिकोर करें, उससे नक्सीर की रोकथाम में बहुत फायदा पहुंचाता है। और नक्सीर वाले जो लोग हैं उनको चाहिए वो 3-4 चीजें इस्तेमाल ना करें। अचार इस्तेमाल ना करें, घर की बनी हुई चटनियां इस्तेमाल ना करें, और क्योंकि चटनी में भी मसला ये होता है कि थोड़ी सी गरमाई आ जाती है, क्योंकि उसमें मसाला जात बहुत पड़ते हैं। साथ में कोशिश ये करें कि आप चाट मसाले इस्तेमाल ना करें, बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल ना करें। ऐसे लोगों को चाहिए लस्सी का इस्तेमाल जरूर करें। तरबूज का शरबत जो मैं बोल रही हूँ, सत्तू बहुत अच्छा है, तुख मलंगा बहुत अच्छा है, फालसा बहुत अच्छा है। सही। इसके साथ स्किन प्रॉब्लम्स भी होते हैं गर्मी में। कुछ लोगों की स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, एक तो धूप की वजह से, ज्यादा वर्किंग में जो लोग होते हैं उनका भी, और कुछ लोगों को फूड जो है वो सूट नहीं करता, इस वजह से भी स्किन प्रॉब्लम हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो बात की है, एक तो बात है कि जब हमने पिछले हफ्ते भी टॉपिक डिस्कस किया था कि उन लोगों को सनबर्न होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सनबर्न किसी को हो, किसी किसी को धूप बहुत सूट करती है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि कुछ लोगों को सर्दी में उनके हाथ पांव लाल और नीले हो जाते हैं, ठीक है। उनको सर्दी सूट नहीं करती और उनको चेहरा भी उनका खराब होना शुरू हो जाता है, मुरझा जाता है, और उनको पता नहीं कितनी कितनी ट्यूब्स और कितने कितने मॉइस्चराइजर लगाने पड़ते हैं जो उनको सर्दी में जाके स्किन को लुब्रिकेट करता है। अच्छा, कुछ लोगों के जो लकी होते हैं उनको गर्मी बहुत सूट करती है, उनको बस हल्का सा बस अपना ये जो आप सन ब्लॉक है वो लगाया चेहरे पे, और इवन के उनके हाथ पांव इतने ठीक रहते हैं गर्मी में कि उनको मॉइस्चराइजर करने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा बस एड़ी की तरफ कुछ लगा लिया, क्योंकि एड़ी खराब होने का डर होता है। अदरवाइज उनके हाथ पांव बिल्कुल ठीक रहते हैं गर्मी में, और उनको जो है वो सन बहुत फायदा पहुंचाता है। और ये मैं कहती हूँ बहुत खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि सन का फायदा पहुंचाना भी हमें बहुत जरूरी है। लेकिन इसका हरगिज़ से मतलब नहीं कि आप मेरी बात सुन के जाके सूरज के नीचे खड़े हो जाए, मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि अंदर बाहर उसका टेम्परेचर आपको सूट कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी सन पे निकलने से पहले आपको सन ब्लॉक पे प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ये हमने बात की। दूसरा सवाल आपने क्या किया था? दूसरा, मैं गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से बात करना चाह रही थी कि इसमें बच्चे बहुत मोटे हो जाते हैं, जो कि एक देखने में आई है। और सेकेंडली जो जॉब पर्सन होते हैं छुट्टियों में, वो भी उस तरह से एक्सरसाइज, वॉक, फूड वगैरह का मतलब ध्यान नहीं रखते, ज्यादा सो जाते हैं या ज्यादा लेट के बैठ के फोन, इंटरनेट यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी
सेहत अक्सर देखें तो मोटापे का शिकार हो जाते देखिए हैं, इसकी वजह क्या है? बच्चों की तो साफ वजह ये है कि बच्चों की छुट्टियां होती है और हम भी ये कहते हैं कि चलो बच्चे सो रहे हैं, कोई बात नहीं, पूरे साल बाद सही छुट्टियां आई हैं, क्योंकि विंटर्स की वेकेशंस पाकिस्तान में तो उस तरह से होती नहीं है। हम्म। हम भी कहते हैं कि चलो जून जुलाई तो बच्चों का बिल्कुल सोते हुए गुजरता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे पूरी पूरी रात जागते हैं, फिर पूरी रात बैठ के वो नूडल्स बना के खा रहे हैं, पॉपकॉर्न्स खा रहे हैं, और अब तो वो पता नहीं ऑर्डर भी 3-3 बजे रात को आ रहे होते हैं घर में। तो वही बात है, बच्चे वो खाते रहते हैं, फिर अगले दिन सुबह उठते हैं, फिर उठते के साथ ही उनकी फरमाइश भी बिल्कुल जंक फूड की होती है। अच्छा, गर्मी के मौसम की वजह से, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटीज उस तरह से नहीं होती है, और हर बच्चा जो है वो स्विमिंग पूल्स में जाना, या आप समझे कि जो आजकल बच्चों के जिम्स हैं वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता, समर स्कूल में हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, पेरेंट्स की, हर बंदे की अपनी वो होती है। अफोर्डेबिलिटी के अलावा कुछ लोगों के पास कुछ वसाइल भी नहीं होते हैं, कुछ ड्राइवर के मसले होते हैं, कुछ होते हैं, तो हजारों चीजें हैं ना जो आपने देखनी पड़ती हैं। तो उसकी वजह से बच्चे सोए रहते हैं, सुस्त होते हैं, और बच्चे बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ऑब्वियसली एक बच्चा सुबह 6 बजे उठ रहा है और उसके बाद एक बच्चा 1-2 बजे उठ रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और 1-2 बजे उठ के बच्चा जो है टीवी के सामने चैनल चेंज कर रहा है। अच्छा, वो जो आजकल जो तरह तरह के गेम्स हैं, जो वीडियो गेम्स वगैरह हैं, जो भी आजकल बच्चों के प्ले स्टेशन वगैरह हैं, बच्चे वो देख रहे होते हैं, तो बच्चों की एक्टिविटीज के लेवल्स वो नहीं रहते हैं। ऑब्वियसली बच्चा जब सुबह उठेगा, स्कूल जाने के लिए तैयार होगा, वो एक्टिव उस तरह से होगा, फिर वो जाहिर बात है गेम्स पीरियड्स होते हैं, वो आपकी एनर्जी और तरह से होती है, जो आपको जो है एक आप रूटीन में होते हैं, तो वो आपकी डाइट जो है बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, जहाँ पे बात आती है आम आवाम जो बड़े हैं वो मोटे क्यों होते हैं, मैं से बात करती हूँ। होता ये है कि गर्मी के जो 2 महीने हैं, 3 महीने, समझे कि जून जुलाई अगस्त, इतनी गर्मी होती है कि हमसे बाहर भी वर्कआउट नहीं होता। अभी अब रात को भी निकलेंगे तो इतनी घबराहट होती है कि हम जॉगिंग करने भी जाएं, वॉक करने भी जाएं, तो हम वापस आ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वो जिम्स ज्वाइन कर लें, तरह तरह की एक्सरसाइजेस कर लें, लेकिन जिम कभी कभी इतना बोर हमें कर देता है कि लोग तंग आके जो है ना वो ट्रेडमिल घर में खरीद लेते हैं। वो ट्रेडमिल एक्सरसाइज के लिए तो बचता नहीं है, वो सिर्फ ऐसा लगता है कि तौलिया का स्टैंड बन गया। वो लोग जो है वो करना पड़ते नहीं है। तो बात यह है कि इसलिए जो है वो, और बात है गर्मी में हमें लगती है प्यास, हमारी कोशिश होती है कि हम पिए ठंडे ठंडे मशरूबात, जिसके अंदर हम शिकंजबीन का जिक्र किया। अगर जाहिर बात है एक गिलास के बजाय आप जो है वो दिन में 4-5 गिलास पिएंगे तो बहुत चीनी जाएगी। इसी तरह लोग जो है वो आइसक्रीम्स खाना चाहते हैं, ठंडक उनको दिल चाह रहा होता है खाने का। तो ये चीज अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप मोटे होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जाहिर बात है जब थोड़ा मौसम बेहतर होता है, जैसे ही सितंबर जो है हमारा मिड आता है तो मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है वो, और सर्दी का पूरा जो पीरियड होता है उसमें वर्कआउट करना आसान होता है। सर्दी जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन सर्दी में वर्कआउट करना आसान होता है, क्योंकि सर्दी में जब अगर आप अपने टोपी शोपी पहन के अपने आपको कवर करके बाहर निकल के करते हैं, मुश्किल से दिसंबर जनवरी के 2 महीने होते हैं जो मुश्किल होते हैं, वरना अदरवाइज आप देखें सितंबर से लेके नवंबर तक और फरवरी से लेके अप्रैल मई तक वर्कआउट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको पसीना नहीं आता, इसलिए आप ट्रिम भी रहते हैं। उस जमाने में हमें इतनी प्यास भी नहीं लगती, हमें डिमांड भी नहीं होती हमारी बॉडी की, और आम शाम भी नहीं आते। अब गर्मी में तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है ना कि आम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आम की तरह तरह की वो खाने की जो है वो लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो अगर बैलेंस डाइट, अगर आप गर्मी में एक डाइट प्लान लेते हैं और उसको सही तरीके से करते हैं तो आप यकीनन बहुत अच्छा वेट लूज कर सकते हैं। और बच्चों के लिए भी अब तो पेरेंट्स मेरे से डाइट प्लान ले रहे हैं, क्योंकि लोगों के बच्चे बहुत मोटे होना शुरू हो गए हैं। और वो कहते हैं कि वजह ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो बच्चों को समझाए कि भाई आप अपना वजन अब कम करें, आप बहुत मोटे हो गए। तो ये एक साइकोलॉजिकल थेरेपी है जो बच्चों के साथ करते हैं। बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ गर्मियों में मिजाज भी असर करता है, किसी का गर्म मिजाज, किसी का ठंडा। अक्सर देखा जाए तो ज्यादा लोग हमें गुस्से में नजर आते हैं, कुछ कह दिया तो बरस पड़े, ऐसे जैसे मतलब पहले ही तैयार बैठे हुए थे, वो पल्ले से देखे लड़ाई वाला हिसाब होता है। तो इसमें मिजाज का बताइएगा कि कैसे गर्मियों में मिजाज का असर क्या हमारी फूड से, हमारी नींद से, इन चीजों से भी हमारे मिजाज का ताल्लुक होता है क्या? आपने तो बड़े मजे की बात की। मैंने कहा खुदा ना खासा गर्मी के रोजे होते हैं, तो गर्मी के रोजे में तो लोग ऐसा समझते हैं कि बस हम पे ना सारा गुस्सा निकालेंगे। ये तो मजाक की बात है। बात सही है कि कुछ लोगों का गर्मी में इतना मिजाज खराब होता है कि उनका मूड बहुत खराब होता है, लेकिन कुछ लोगों का मिजाज गर्मी में बहुत ही अच्छा हो जाता है। शायद उनमें से मैं एक हूँ, मुझे गर्मी बहुत सूट करती है। तो मुझे होता है कि मेरा शायद वो शायद हमें लगता है कि ये अपनी अपने मिजाज की बात है, लेकिन कुछ लोगों को तो मिजाज इतना खराब होता है गर्मी के अंदर कि वो वाकई गुस्से में आना शुरू हो जाते हैं। और मैं बताऊं, ऐसे लोग जिनका मिजाज खराब होता है उनके स्पेशल डाइट प्लान होते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा।
मैं सही बता रही हूँ। मैंने इसको काम को प्रैक्टिस को करते हुए 10 साल जो अगर मुझे हो गए हैं, तो मैंने देखा है कि मैंने मौसम के मुताबिक, लोगों के मिजाज के मुताबिक जब डाइट बदली है तो उनके मिजाज का बहुत बड़ा फर्क आया है। आपको पता है मिजाज का इतना फर्क पड़ता है कि गर्मी में जो बंदा खाना खा के सोएगा उसको ख्वाब भी उतने ही उसी तरह के आएंगे। अगर कोई चीज उसको सूट नहीं कर रही तो उसको बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। मैं सही। मजाक नहीं कर रही, ये लोग समझते हैं कि वाली बात है। और अगर वो हम्म। जो चीज खा के सोएंगे जो उनको बहुत सूट करती है तो उनको ख्वाब भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है ना, ये ताबीर की बात नहीं हो रही है, ये बेसिकली आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल चीज है कि आपकी न्यूट्रिशन आपको कितनी सही मिली है। इसी तरह वो जब वो सुबह उठेंगे वो बहुत प्लेजेंट मूड से उठेंगे, और कुछ लोग बहुत बुरे मूड से सुबह उठते हैं। ये आपकी न्यूट्रिशन जो है वो आपकी बॉडी में 90% काम करती है। आपको पता है कुछ लोगों की लाइफ में न्यूट्रिशन इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि उनकी ब्रेन एक्टिविटी, उनका सारा काम, जिस तरह मैं और दिया भी रेडियो शो कर रहे हैं, अगर हम दोनों ने कल ही कोई चीज गलत खाई होगी तो हमारा शो जो है वो कभी भी उस तरह से हम एक्टिव तरीके से नहीं कर सकते थे जिस तरह के हम एक अच्छे खाने के साथ कर सकते हैं। वो रात का खाया अगले दिन आपका बहुत काउंट करता है। आप याद रखिएगा, आपके दिन भर का फंक्शन, आपकी स्टडीज, आपकी ब्रेन एक्टिविटी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका एक कम्युनिकेशन पब्लिक का, वो आपकी डाइट से बहुत ताल्लुक रखता है। बिल्कुल सही। अच्छा, गर्मियों में ऐसा भी होता है कि अगर फ्रेश कलर पहने जाएं तो उससे भी मिजाज बेहतर हो जाता है। तो वैसे आपके ख्याल में गर्मी में किस तरह के कलर्स यूज करने चाहिए बहुत अच्छी ड्रेसेस बात में? की आप। देखिए लाइट कलर्स तो हमेशा गर्मी की निशानी है। लाइट ग्रीन मैंने भी अभी पहना हुआ है शायद, लाइट ब्लू, लाइट पिंक, व्हाइट कलर्स ये आपको हमेशा प्लेजेंट वो देते हैं। अगर आप रेड, ब्लैक और तरह के कपड़े पहनेंगे तो ऑब्वियसली वो इतना आपको अच्छा लुक नहीं देगा। और बात ये है कि गर्मी में कॉस्मेटिक्स का भी बहुत काउंट करता है, मैं बताती हूँ अभी आपको आगे। जी जी। इसके अलावा हम फूड की बात कर रहे थे कि डाइट में क्या कुछ यूज करना चाहिए, तो आपके ख्याल में गर्मियों में, क्योंकि देखने में आया कि लोग गोश्त का बहुत इस्तेमाल करते हैं, दालें, सब्जियां, इन चीजों का कम करते हैं, फ्रेश फ्रूट्स का भी कम इस्तेमाल होता है, तो गोश्त का किस हद तक, किस मकदार तक यूज होना चाहिए? आप देखिए मुझे खुद बताएं कि जितनी वैरायटी गर्मी में फलों की आती है कभी आपने किसी और मौसम में देखी है? जैसे कि आप देखें कि गर्मी स्टार्ट होती है तो लोकार्ड से लेके, तरबूज से लेके, आप देखें चेरी, खुबानी, आड़ू, अंगूर, नाशपाती और लीचियां, आप देखें कितना फ्रूट आ रहा है गर्मी के अंदर। तो इस वक्त आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को सही वाले फ्रूट्स की जरूरत है। ठीक है। और सर्दियों में जब आप सर्दियां स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी को और तरह की एनर्जी की जरूरत होती है, गर्म एनर्जी की। गर्म एनर्जी किससे मिलती है आपको? वो मिलती है आपको गोश्त से, मछली से, बड़े गोश्त से, चिकन से। और जहाँ पे सब्जियों की बात आती है तो गर्मी में सब्जी की वैरायटी कितनी आती है। आप आजकल देखिए टिंडा कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है ना, आजकल माड़ू बहुत अच्छा आ रहा है, आजकल कद्दू भी बहुत अच्छा आ रहा है, बैंगन गर्मी में बहुत अच्छे आते हैं। तो ये आप देखिए गर्मी में लोग कद्दू का रायता खाते हैं, बेसन की रोटियां खाते हैं, प्याज टमाटर का रायता खाते हैं। तो ये बेसिकली और तरह की डाइट होती है और सर्दी में कुछ और होती है। जरा आप देखें कि सर्दी में अगर दही खाएंगे आप तो वो गला खराब कर देगी, गर्मी में आपका गला नहीं खराब करेगी। ठीक है ना। बर्फ वाला पानी वैसे किसी मौसम में भी नहीं अच्छा, लेकिन बर्फ वाला पानी अभी आपको शायद उतना नुकसान ना दे जितना आपको गर्मी में करेगा। जी बिल्कुल सही। इसके अलावा थोड़ी सी बात हम करेंगे पिकनिक पे, क्योंकि पहले जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी, बच्चों के इंटरेस्ट की भी थोड़ी बात हो जाए, तो ऐसा होता था छुट्टियां शौक से, मतलब पहले प्लानिंग हो जाती थी, नानों के घर जाना है, दादों के घर जाना है, वो फिर एक फैमिली के साथ गेट टुगेदर होता था, बच्चे उसमें लर्न भी बहुत सारी चीजों को करते थे। लेकिन आजकल आप क्या समझती हैं कि वो पिकनिक जो फैमिली टूर होते थे, फ्रेंड्स के साथ होते थे, वो सब गेट टुगेदर करते थे, उनमें कहीं कमी नहीं आ गई? और उस कमी की वजह से कहीं हम कटते तो नहीं जा रहे बहुत सारे रिलेशन से, और जब हम बहुत दूर हो गए, अपने हद तक हो गए, तो फिर हमारे बच्चे वही वीडियो गेम्स, उन चीजों में, आउटडोर एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं। देखिए बड़ा फर्क आ गया है। बच्चे जो है ना आजकल वो पिकनिक्स के बजाय बच्चों की कोशिश ये होती है कि वो ऐसी आउटलेट्स पे जाएं जहां खाने का बहुत कुछ मिलता है। ठीक है ना। और वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव। और साथ में मसला ये होता है कि बच्चों की वो एक्टिविटीज नहीं है कि मुझे याद है बचपन में शौक था कि हम भूरबन जाने के बहुत शौकीन थे, सवात जाने के बहुत शौकीन थे, कागान जाने के बहुत शौकीन थे। और हम ये चाहते थे कि हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ जाए, हमारे कजन्स हमारे साथ जाए, खाला, मामू, चचा, फुप्पी, जो भी हमारे कजन्स के बच्चे हुआ करते थे, और हम इंजॉय करते थे। हम जाके जो है आप समझे कि वो जो ड्राइवर होटल, वहाँ के पठानों के होटल है, वहाँ की चाय पीना, नान खाना हमारे लिए बहुत बड़ी एक्टिविटी होती थी। अब मुझे आज तक शौक है। लेकिन अब बच्चों को आप कहेंगे तो बच्चों का पहला सवाल ये
होगा कि हमें 800-900 की डील दिलाओ एक बच्चा, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना, 800-900 की डील। अब वो उन घरों में जाना पसंद ही नहीं करते। ये बड़ी मैं खुल के बात कर रही हूँ, शायद पेरेंट्स को बुरी लग रही है वाली बात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके बच्चे ऐसे ही हैं। तो वो 1000 रुपए की डील जहां तक ना मिले तो वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल पिकनिक्स की बात है तो आप देखें ना, पिकनिक्स पे होते हैं कि वो अगर ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां पे जब उनको 10-12 हजार का खाना खिलाया जाएगा तो बच्चे वहां मुतमईन होंगे। बच्चे बिल्कुल कहाँ जाते हैं हमारे, आप देखें बच्चे कभी भी पहाड़ों पर जाके अब हाइकिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। बच्चे वहां पे जाके जो है वो क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं करेंगे। आप सब कुछ छोड़े, बच्चे अपने घरों में गेम्स नहीं खेलते, तो पिकनिक ऐसे की ही है। बात तो छोड़ें। मुझे याद है कि हम इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन काफी साल पहले, कुछ ही साल पहले की बात है कि हम लोग खो खो खेला करते थे, पकड़न पकड़ाई लड़कियों ने घर में खेली, एक जो 4 दीवारी की प्रोटेक्शन में भी गेम्स खेले जा सकते थे। अभी तो आप ये बहाना लोगों ने किया बना कि बाहर सेफ्टी नहीं है, लेकिन घरों के अंदर तो सेफ्टी है ना आपके पास। बच्चे आपके बैठे हुए हैं। अब मैं अपने घर में देखती हूँ, बच्चों को कहूँ कि बच्चों आप उठो, तो बच्चों की पहली एक्टिविटी ये होती है कि नहीं हमें तो वो ब्राउनी ला के दे दो, हमें डोनट ला के दे दो, और तब अजीब एक्टिविटीज है बच्चों की। यहाँ तक कि आजकल के बच्चे लूडो तक खेलना पसंद नहीं करते। बिल्कुल ऐसे देखिए ना, वजह यह है कि बच्चे एक्टिव नहीं रहे हैं। अपने बच्चों को एक्टिव करें। आपके बच्चों की, आपको पता है अर्ली डायबिटीज क्यों हो रही है बच्चों के? सिर्फ इन खानों की वजह से। बच्चे बहुत छोटी उम्र में डायबिटीज बच्चों को हो रही है, बल्कि मुझे तो हैरत हो रही है, बच्चे ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं और मोटे हो रहे हैं, कद छोटे रह रहे हैं। और बच्चों की नजर बहुत कमजोर हो रही है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए बच्चे मोटे, भद्दे से और छोटे कद के, और इतनी मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं उनको। तो ये तो कोई बात नहीं है। पहले बच्चे थे पतले दुबले लंबे स्ट्रॉन्ग। आप देखिए बास्केटबॉल, बेसबॉल खेलना, मुझे याद है टेनिस खेलना, स्क्वॉश खेलना, और आप देखिए उस जमाने के लोग भी आजकल वही एक्टिविटीज अभी इस उम्र में करते हैं, लेकिन अब यंग बच्चे नहीं करते ऐसे। ऐसा ही है। कुछ लिसनर्स ने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। मुदस्सिर इकबाल साथ दे रहे हैं, शुक्रिया। सरदार फैजी खान साथ दे रहे हैं, मंसूर अब्दुल बारी साहब ने साथ दिया, आमिर शहजाद, मोहम्मद इशफाक अलवी, अशरफ अलवी सब साथ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और क्वेश्चन आया कि औरतें घर का काम जो है वो गर्मी में करती रहती हैं, उसकी वजह से उन्हें कमजोरी हो जाती है और अक्सर कोई चक्कर भी आते हैं, बेहोश भी हो जाती हैं, तो उन्हें ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे फौरी तौर पे वो अपने आप को बेहतर कर सकें? पहली बात तो ये मैं खवातीन से ये कहूंगी कि जो खवातीन है वो अपनी डाइट का ख्याल बिल्कुल नहीं करती। सबसे पहली बात, खवातीन लेबोरेटरीज की तरफ जाने से बहुत घबराती हैं, ठीक है। वो अपने टेस्ट क्यों नहीं कराती हैं? याद रखेगा ये प्रोग्राम हमारा नशर हो रहा है, आप सुने इस प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीम पे, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आप अपने आयरन, अपना हेमोग्लोबिन टेस्ट, अपना विटामिन डी टेस्ट, अपना कैल्शियम टेस्ट, अपना थायराइड टेस्ट, अपने हार्मोन्स टेस्ट, ये औरतों के होने हर 6 महीने के बाद बहुत जरूरी है। और आप, मैं बता दूं आपको कि हमारे मुल्क की 80% औरतें जो उनके अंदर आयरन की कमी है, ठीक है। आयरन लेवल मैंने पिछले उसमें बताया था प्रोग्राम में कि औरतों का 50+ होना चाहिए, और पाकिस्तान में औरतों का मैक्सिमम 16-20 है, और उससे कम ही कम है औरतों का, ठीक है। वो अपना ख्याल नहीं करती है, वो घर के लिए खाना पकाती, चक्कर क्यों नहीं आएंगे जब आप जो है खाली चाय पापा खा लेंगी सुबह उठ के, आप अपने लिए फ्रूट काटने की कोशिश नहीं करेंगी, जब आप अपनी हेल्थ के अंडा नहीं खाएंगी, जब आप सही तरह से दूध नहीं पिएंगी, सही तरह से अपने डाइट में दालों का और प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करेंगी, तो आप वीकनेस तो आपको होगी ना। तो अपने आप का ख्याल रखें, अपने टेस्ट कराएं, आपके टेस्ट होने बहुत जरूरी हैं। आप लॉन के कपड़े ना बनाएं। 10-15 हजार के एक एक जोड़ा खरीदने से बहुत बेहतर है कि आप लेबोरेटरी में जाएं, अपना टेस्ट कराएं, और वो रिपोर्ट्स लेके मेडिकल स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, वो आपको सही गाइड करेंगे कि आपको करना क्या है अपने आप को हेल्थ रखने के। क्योंकि देखिए कपड़ा तो 4 दिन की बात है, ये जिंदगी, ये आपकी बॉडी पूरी जिंदगी के लिए। बिल्कुल ऐसे है। और पाकिस्तान में एक चीज जो मैंने देखी है, बहुत ज्यादा लोग लज्जत के लिए खाते हैं, जुबान के टेस्ट के लिए खाते हैं, उसमें मिर्च मसाला तेज होता है, और जब गर्मी में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और फिर पानी की बहुत जरूरत होती है, लेकिन हम पानी इस तरह से नहीं इस्तेमाल करते। ज्यादा लोग चाय पीते हैं, जो लास्ट टाइम बात कर रहे थे मिजाज पे, ज्यादा लोगों का मूड इस वजह से भी खराब होता है, जो या तो चाय पीते हैं या सिगरेट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उनका मूड उस पर असर भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गर्मियों में बच्चे जो है वो अक्सर खेलते रहते हैं और ठीक तरह से खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी ठीक नहीं होती और तबीयत भी नासाज रहती है। देखिए मैं तो कहती हूँ बच्चे खेलते कम है और खाना ज्यादा खाते हैं। मेरी तो अपने इसमें ये आया है कि बच्चे जो है ना वो खेलते कम है और खाना ज्यादा खाते हैं। कहाँ खेलते? मैंने तो बच्चों को खेलते भी नहीं देखा। वो हमारे आपके जमाने थे जब हम खेला करते थे, मैंने बच्चों को नहीं देखा बच्चे खेलते हैं। वो सिर्फ सोचते रहते हैं। और अपने बच्चों को एक्टिविटीज की तरफ लेके जाएं। बच्चों की सेहत खेलने से कभी खराब नहीं हो सकती। याद रखिएगा, जितना बच्चा एक्टिव होगा बच्चा उतना सेहतमंद रहेगा। जितना बच्चा बैठेगा, टीवी देखेगा, खाएगा, उतना बच्चा बीमार होगा। खेलने से ना घबराएं, बल्कि उसके खेलने से खुश हैं। अगर आपके घर में सब कुछ हो रहा है तो मैं तो कहूंगी बहुत लकी हैं आप।
सही। इसके अलावा मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर और लिंक शेयर कीजिएगा। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, हमें एक्सरसाइज वॉक करते रहना चाहिए, लेकिन गर्मियों की क्या रूटीन हो जिसमें हमारी सेहत तंदुरुस्त रहे? मॉर्निंग टाइम में वॉक करें, इवनिंग में किस तरह से शेड्यूल बनाया जाए? देखिए अभी तो बहुत गर्मी है, जो लोग नमाज के वक्त उठते हैं इस वक्त सिर्फ नमाज के वक्त ही वॉक का टाइम है, क्योंकि अब सही। मगरिब के बाद भी बहुत गर्मी है, वाकई हम्म। बहुत गर्मी है। वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास टाइम है, तो वो कोशिश करें कि अपने आप को ट्रेडमिल पे या कोई अगर योगा एक्सरसाइजेस, सबसे बेस्ट मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस 3 हैं। एक तो अगर आप वॉक कर सकते हैं ओपन एयर में, बशर्ते ये कि आपका पास इलाका ऐसा हो सकता है कि कुछ ये मेरा प्रोग्राम ऐसे लोग सुन रहे हो जो ठंडे इलाकों से हो, वो भी मरी शरी में आप वॉक करें तो बहुत अच्छा मौसम है, मरी एबटाबाद वगैरह में। पिंडी इस्लामाबाद में मौसम कुछ अर्से बाद ठीक होने वाला है, तो यहाँ पे एटलीस्ट और शहरों से मौसम ठीक होता है। सबसे बेस्ट होती है वॉक, उसके बाद वही जॉगिंग और वॉक, उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है योगा, याद रखेगा, ठीक है ना। योगा बेहतरीन एक्सरसाइज है मशीनों पर चढ़ने से पहले। उसके बाद अगर कोई एक्सरसाइजेज है तो वो है एरोबिक्स और पिलाटेस, ठीक है। वो क्लासेस कराई जाती हैं, बहुत एक्सपर्ट है, मुझे भी आती हैं, मैंने इसकी क्लासेस कराई थी एक दफा, लेकिन अब मैं नहीं करा रही। एरोबिक्स और पिलाटेस, वो क्योंकि मैनुअल एक्सरसाइजेज है, आप मशीन के सहारे नहीं ले रहे, अपने हाथ पैरों को चला रहे हैं, याद रखिएगा, इससे नुकसानात कोई नहीं हो रहे हैं। उसके बाद कोई सहारा लेंगे तो ट्रेडमिल का, उसके बाद कहीं आप जाके वेट्स पर आइएगा। वेट्स उठाने के लिए औरतों को जरूरत नहीं है, मैं नहीं समझती, क्योंकि वो फायदा कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अपने आप को एक्टिव रखने के लिए स्विमिंग ज्वाइन कर लें, स्विमिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन स्विमिंग से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उससे स्किन इन्फेक्शंस बहुत लगते हैं, एलर्जीज बहुत बहुत ज्यादा होती हैं, ईयर इन्फेक्शन होगा, स्किन एलर्जीज होंगी आपको, जो आपको फिर जो है कोर्टिजोन्स लेनी पड़ेंगी, तो वो मैं उसके इतने हक में नहीं हूँ। बाकी मैं ये कहूंगी कि अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रखें बहुत ज्यादा। मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर है 0321 400 9987। मैं रिपीट करती हूँ, 0321 400 9987। आप वेट लॉस के लिए मेरे पास आए, मैं वेट लॉस, वेट गेन, अच्छा हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसीज हो, और तो मैं पीरियड्स के इश्यूज हो जो मैं खुल के बात नहीं कर सकती, उसके लिए हो, डायबिटीज के लिए, आपके बच्चे मोटे हो रहे हो, उसकी मैनेजमेंट के लिए, जो बॉडी की डेफिशिएंसीज हम न्यूट्रिशन से ठीक कर सकते हैं, मैं उसके एक बैलेंस डाइट प्लान देती हूँ। याद रखिएगा, मैं मेडिसिन नहीं देती, मैं किसी किस्म की मेडिसिन आपको नहीं देती, ना वो होम्योपैथिक ना एलोपैथिक। हाँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक हर्बल, मैं आपको पुड़िया नहीं दे रही, मैं हर्बल रेमेडीज बता रही हूँ। हर्बल रेमेडीज क्या होती है, जो मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम के प्रोमो में कहा था, वो चीजें जो आपके किचन में मौजूद है, किचन से लेके उस तक का ताल्लुक है, मतलब वो चीजें जो आपको नेचर ने दी है, जो खुदा ने आपको गिफ्ट किया। यकीन माने इसमें बहुत बड़ी दवाइयां मौजूद है, लेकिन एफर्ट करने वाली बात है। सही। थैंक यू सो मच मिस, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। आप देख रहे थे रिफा यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विद बिनश जमाल। आपका और हमारा साथ यहीं तक था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।